नमस्कार। बात पर बात की इस खास अंक में आपका स्वागत है। रशिया और यूक्रेन पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं। मॉस्को, पुतिन पुतिन का एक साम्राज्य विस्तार से प्रेरित कदम बताया जा रहा है रशिया द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने की घटना को। विश्व व्यवस्था, विश्व में शांति समीकरण डगमगा गया है। पुतिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने पहले तो यूक्रेन के अंदर के 2 स्थान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का जो काम किया, उस पर भी यूनाइटेड नेशंस ने आपत्ति उठाई थी। फिर अपनी सेना का जमावड़ा और ये संभावना कि रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर देगा, इसके बारे में अमेरिका और यूरोपीय देश काफी समय से बात करते रहे थे, जिसको नकारा गया था प्रारंभ में रशिया के द्वारा। लेकिन फिर आज जब मैं न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूं, 24 फरवरी के दिन पूरे विश्व ने ये खबर पाई कि रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर लिया है। और आक्रमण जल, थल, नभ तीनों तरफ से किया गया है और इस तरह योजना बनाकर किया गया है जो रशिया के फेवर में जाती है। और यूक्रेन रशिया का सामना कितनी देर कर पाएगा, ये सवाल यूक्रेन को क्या सामरिक मदद अमेरिका और अन्य नेटो देशों की तरफ से मिल रही है, उस पर भी निर्भर करता है। अब तक की जो स्थिति है, आक्रमण होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने संवाददाता सम्मेलन में ये स्पष्ट किया कि अमेरिका फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। और जब वो ये बात कर रहे हैं तो उसी दिन 137 लोग बमबारी के कारण मारे गए हैं। प्रारंभिक दौर में रशिया टारगेट हिट कर रहा है और जो डिफेंस स्ट्रक्चर है यूक्रेन का, उसको कमजोर करने की तरफ काम कर रहा है। सिविलियंस को बचाए रखने की कोशिश है, पर ये पूरी तरह संभव हो पाता नहीं है। एक तरफ ये भी है, भारत अपने उन नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित निकाल लेना चाहता है जो वहां पर पढ़ रहे विद्यार्थी हैं या कार्य करने वाले हैं, और इस आशय की घोषणा भारत सरकार ने 20 फरवरी को कर दी थी। कुछ लोग चले भी गए, पर अधिकतर लोग नहीं गए क्योंकि ये घोषणा पूरी तरह स्पष्ट थी भी नहीं और पूरी तरह स्पष्ट होने की स्थिति थी भी नहीं। आमतौर पर विश्लेषकों का ये मानना था कि रशिया सचमुच आक्रमण करेगा नहीं, जैसा कि उसने कर दिया है। और जब उसने ये आक्रमण कर दिया है, इस तरह की स्थिति के बारे में अमेरिका के जो खुफिया सुराग हैं, वो भी ऐसा ऐसी भविष्यवाणी कर रहे थे, ये प्रिडिक्ट कर रहे थे। अब जहां पर हालात हैं, एक ही दिन हुआ है, लेकिन अगर अन्य कोई देश, पश्चिमी देश और अमेरिका रशिया पर सिर्फ फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और उनमें भी लिमिटेड ऐसे फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जो कि इन देशों में, अमेरिका में या यूरोपीय देशों में, वहां पे वस्तुओं के दाम बहुत अधिक न बढ़ जाएं। एक स्विफ्ट शब्द है जिसको SWIFT, जिसका कि फाइनेंशियल इंटरनेशनल लेवल पर जो एक्सचेंज बैंकों के मध्य में होता है, उसके साथ संबंध है। वो भी, उससे रशिया को बाहर कर देने की बात प्रारंभ में अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही थी, लेकिन अन्य देशों के साथ जो उनकी मंत्रणा हुई, उसके बाद उन्होंने उसको फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन से बाहर रख दिया है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इस तरह के जो आर्थिक दबाव या आर्थिक प्रतिबंध रशिया पर लगाए जाएंगे, उससे रशिया अपना रुख बदलने वाला नहीं है। निर्दोष लोग न मारे जाएं, इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस भी चिंतित है। हर देश के शांति प्रिय नागरिक इस बात को बड़ी चिंता के साथ देख रहे हैं। स्थिति
अगर बढ़ जाती है तो क्या हम विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे? क्योंकि अगर नाटो राष्ट्र यूक्रेन की मदद के लिए सशस्त्र बलों के साथ आ जाते हैं, तो उस दिशा में बढ़ता हुआ विश्व दिखाई दे, ऐसी आशंका बढ़ जाती है। शायद ये भी एक कारण हो कि अन्य राष्ट्र अपनी सामरिक मदद लेकर यूक्रेन की मदद को आए नहीं है। लेकिन किस स्थिति में यूक्रेन को डाल दिया गया है या डल गया है, इस बारे में अगर हम थोड़ा तटस्थ होकर देखें, तो अमेरिका की तरफ से और यूरोपीय नाटो मुल्क जिस तरह भरोसा यूक्रेन को उसके साथ होने का दे रहे थे, जब रशिया ने आक्रमण कर दिया है तो उनका साथ होने का कोई एक टेंजिबल इम्पैक्ट मदद के रूप में यूक्रेन के साथ हो ऐसा दिखाई नहीं देता है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले बाइडेन ने एक सवाल के जवाब में ये कहा कि फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस का जो प्रभाव रशिया पर है वो तुरंत नहीं दिखाई देगा, 1 महीने के बाद दिखाई देगा और फिर से इसका मूल्यांकन होगा। और शब्द उनके कड़े जरूर रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि ये तात्कालिक परिस्थिति में जिस तरह की आवश्यकता यूक्रेन को मदद की है, उसके लिहाज से देखा जाए तो ये खोखले शब्द हैं। हालांकि आर्थिक प्रतिबंध जिस तरह के लगाए गए हैं, ऐसे शायद पहले कभी नहीं लगाए गए थे। पर अब घिरा हुआ यूक्रेन कब तक अपने आप को रशिया के सामने बचा पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह की रणनीति की तैयारी करके रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, उसको देखते बहुत लंबे समय तक यूक्रेन अपने आप को बचाए रखने में कामयाब होता दिखाई नहीं देता है। जहां बाइडेन कहते हैं 1 महीने के बाद में फिर से स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और तब तक प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा, इन विश्लेषकों का कहना है कि 7 दिन के अंदर अंदर स्थिति वहां तक निष्कर्षात्मक रूप ले लेगी जहां रशिया कोई बड़ी घोषणा कर सकता है। आने वाला समय के गर्भ में क्या है वो तो तब ही पता लगेगा। पर तुलनात्मक रूप से जहां बाइडेन एक दर्शक के रूप में इस स्थिति को देखते लग रहे हैं, क्या सचमुच ऐसा है? यह सचमुच उन्हें लगता है कि आर्थिक प्रतिबंध करने के अलावा अमेरिका कुछ करने की स्थिति में नहीं है या करना नहीं चाहता है? चाहे जिस तरह से देखा जाए, अफगानिस्तान के बाद में जिस तरह की स्थिति यूक्रेन की है, उससे अमेरिका की एक अच्छे मित्र की तरह जो साख विश्व स्तर पर है, उसको बहुत ठेस पहुंची है। चलते चलते स्मरण करते हैं संदर्भ रामचरितमानस से बाली सुग्रीव के मध्य का युद्ध और राम जी के ये कहने पर कि वो पीछे पेड़ के छुप कर बाली को तीर मार देंगे, और जब वो नहीं मार पाते हैं तो सुग्रीव उलाहना देते हैं, हे राम तुम्हारे कहने से मैंने ये झगड़ा मोल लिया, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे। उसके बाद में वो कोई एक चिन्ह बांध देते हैं सुग्रीव को ताकि उनको पता लगे, क्योंकि वो दोनों भाई भाई एक जैसे दिखाई देते थे, तो वो नहीं चाहते थे कि गलती से उनका तीर सुग्रीव को लग जाए। यहाँ राम नहीं है, पर प्रसंग में साम्यता इतनी सी है कि कोई आपको आपकी मदद करने का भरोसा दिलाकर अगर युद्ध के समीप पहुंचा देता है, तो आक्रामक का जितना उत्तरदायित्व आपकी स्थिति के लिए है, उतना ऐसे शुभ चिंतक और हितैषी का भी हो जाता है। फिर एक बार ये याद करते हुए कि ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चले, ऐसा लगता
नहीं है। 7 दिन के अंदर अंदर संभव है इसका परिणाम हमें देखने को मिल जाए। प्रार्थना यही है कि कम से कम जान माल की हानि हो और हम विश्व को फिर से तनावपूर्ण स्थितियों की तरफ बढ़ता न देखें। रशिया के इस कदम से चीन प्रेरित होकर कोई इसी तरह की कदम उठाने की हिमाकत न करे। बहरहाल देखना यह है कि यूक्रेन कब तक अपनी स्वायत्तता को बचाए रख सकता है और इसमें ये भी बात ध्यान देने की है कि वर्तमान में जो नेतृत्व यूक्रेन को मिला है वो एक समय में हास्य के साथ अधिक संबंध रखते थे और उन्होंने अपने नागरिकों से सेना में भर्ती होने की इच्छा रखने वाले जो भी होंगे उनको हथियार दिए जाएंगे ऐसी खुली घोषणा की है। अगर कोई लड़ने के लिए तैयार भी होंगे लेकिन वो लड़ना नहीं जानते होंगे, ऐसे नागरिक यदि सेना में शामिल होकर यूक्रेन को बचाने के लिए रशिया की तैयार तत्पर सेना के सामने आते हैं तो क्या टिक पाएंगे? कब तक वो टिक पाएंगे? ये भी एक प्रश्न है। इन प्रश्नों के साथ 7 दिन के बाद देखते हैं क्या स्थिति होती है और क्या अमेरिका को इस बात का पछतावा रहेगा कि वक्त पड़ा और वो यूक्रेन के काम न आ सका।